एक बार अच्छे से पढ़ लो सब ये। अब फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, चलो मैं पोल स्टार्ट करता हूँ। चलो स्टार्ट। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपके एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ये है। ठीक, एट द बिगिनिंग ऑफ एनसीईआरटी यू विल फाइंड दिस वन। यस, वेरी गुड। तो ये वाला हो गया आपका, ये वाला। ठीक, तो इसमें आंसर कौन सा है बताओ इसमें? यस, इसमें रॉन्ग क्या है इसमें? व्हाट इज द रॉन्ग हियर? यस, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज डिक्रीज। अगर हम एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, इफ यू रीड द एनसीईआरटी बुक, ठीक, बुक में लिखा है इंक्रीज। तो एनसीईआरटी बुक का स्टार्टिंग में ये वाला है, एट द बिगिनिंग में ये वाला आपका है, तो आप इसको थोड़ा देखना। ठीक, तो इसमें ये वाला गलत है, बाकी आपका ये वाला आपका सही है। ठीक, तो ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, थोड़ा एक बार देख लेना इसको अच्छा से। ओके, नेक्स्ट। चलो अगेन फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा बच्चा लोग ट्रू है? फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। एक बार पढ़ लो अच्छा से, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, देन विल गो हियर। चलो पोल में करता हूं इसका। इसमें से कौन सा ट्रू है? इसमें से कौन सा ट्रू है? ओके, इसमें से कौन सा ट्रू है? यस, इसमें से ये वाला ट्रू है। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट इंट्रिकेट ऑल एक्टिविटीज। तो ए में क्या गलत है बताओ? द फंक्शन ऑफ मसल्स लॉन्ग किडनी, व्हाट इज द फंक्शन? इसमें आर कोऑर्डिनेटेड, तो ये वाला गलत है, दे आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज पॉइंट ओपन कर फॉर स्लो, ये क्विक होगा, यहाँ पे होगा क्विक, ये होगा आपका क्विक। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, यहाँ पे क्या होगा? ये होगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। यस, वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम, आपका हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का हमको हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी इज मस्ट। ठीक, और अभी नीट बच्चा लोग बहुत नजदीक आ गया है। नीट तो डेफिनेटली होगा, तो मेहनत करो तुम लोग अच्छा से, और सब एक अच्छा डॉक्टर बनो सब। ठीक, जब हम हो जाएंगे, एजेड हो जाएंगे, तुम्हारे पास क्लिनिक में जाएंगे, ठीक, तो हमको थोड़ा क्या करना, रिडक्शन थोड़ा देना, जितना तुम लोगों का फीस होगा, सो प्लीज रिड्यूस फॉर अस जब हम एजेड हो जाएंगे। नहीं, ओके, चलो इसमें क्या है? तो इसमें चलो देखो क्या है। ओके, देखते हैं इसका क्या होता है। यस, वेरी गुड।
क्वेश्चन पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक। तो ये वाला हमने बताया कि ये वाला रॉन्ग है, ठीक, ये वाला रॉन्ग है। इन हाइड्रा इट इज कंपोज नेटवर्क ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन। तो क्या इसमें गलत क्या है बताओ, इस सेंटेंस में क्या रॉन्ग है? व्हाट इज द रॉन्ग इन द सेंटेंस? यस, वेरी गुड। हाँ, ओनली न्यूरॉन्स, तो बेटर ये आपका ये यूनिपोलर नहीं होगा, ये होगा आपका एपोलर, एपोलर। ओके, so what do you mean by apolar neuron? Anyone reply? What do you mean by apolar neuron? Apolar neuron का मतलब होता है the neurons have many processes, the neurons have many processes, ठीक, but they are not differentiate ना, only dendrites तो हम नहीं बोल सकते, you cannot say only yes, only processes are there, they are only simply processes. Okay, you cannot say that which one is the dendrite, which one is the action. So they are called apolar neuron. So apolar neurons are basically found in case of hydra. Okay, find the incorrect statement regarding neural system in insects. Find the incorrect statements regarding neural system is insects. चलो देखते हैं इसमें आप लोगों का क्या गलत आ रहा है। चलो पोल स्टार्ट करते हैं। Find the incorrect statement regarding neural system in insects. ये गया सबका, मतलब इसमें पोल का बहुत खराब रिजल्ट है। मतलब इतना पोर आंसर। देखते हैं, आंसर आने दो। ओके रेड्डी, देखो ठीक, वेरी गुड। अरे इसमें क्या होगा देखो, वो क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूरल इंसेक्ट्स के बारे में। सपोज कॉकरोच, तो ये तो सही है। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स, ये सही है, ठीक। दे हैव द ब्रेन, उनमें ब्रेन है, ओके। इंसेक्ट्स हैव ए फ्यू नंबर, इंसेक्ट्स हैव ए मेनी नंबर, फ्यू नहीं होता है। जैसे कॉकरोच में आपका होता है कितना, कॉकरोच में होता है आपका अगर कॉकरोच हम देखेंगे, यस दे हैव द लार्ज नंबर ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक। तो ये फ्यू नहीं होगा, तो ये फ्यू कट जाएगा। दे हैव नंबर ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया and neural tissue, ठीक। न्यूरल सिस्टम इज लेस डेवलप्ड है वर्टिब्रेट्स का, यस 9 पेयर, वेरी गुड। 9 पेयर तुम्हारा होता है, थोरैक्स में उनका होता है 3 पेयर्स, एब्डोमेन होता है 6 पेयर। तो दे हैव ए नंबर ऑफ फ्यू, जो गलत होगा इसमें, ठीक। ये तो सही है, न्यूरल सिस्टम इज लेस डेवलप्ड देन वर्टिब्रेट्स, ये तो सही है। वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो ये एनसीईआरटी बुक में ही है, और तुमको अच्छा से पढ़ना होगा। देखो अभी भी एनसीईआरटी बुक तुमको नया नया लगेगा, ये थिंक एनसीईआरटी बुक का स्टार्टिंग में देख रहे हैं, चैप्टर का स्टार्टिंग बिगिनिंग में ये वाला आंसर होगा। तो दिस इज द आंसर। चलो ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो इसमें क्या करेक्ट पूछ रहा है, इसमें क्या करेक्ट है? चलो इसमें क्या करेक्ट है? इसमें क्या करेक्ट है? वामसी, हाय बेटा, एवरीथिंग इज फाइन, होप यू आर आल्सो फाइन, यस। ये भी एकदम खराब पोल आया है क्या? इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? तो करेक्ट पूछा है ना, तो ये वाला करेक्ट है। पोलैरिटी एट साइड ए रिवर्स सून एंड हेंस कॉल्ड रिपोलराइज्ड, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंपल्स क्या हो रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो देखो
an electric current flows on the outer surface from A to B and on inner surface from A to A to complete the circuit. इसमें क्या गलत है बताओ? इसमें गलत तुम्हारा क्या है? Find out the wrong here. Electric current flows on outer surface. Outer surface में B से A की तरफ जा रहा है. B से A की तरफ. Yes. Inner में आपका जा रहा है A की B, तो ये wrong हो गया ना? ठीक? अगर हम इसका ये ऐसा ले लेते हैं, ठीक? A B to complete the circuit, ये आउटर में B से A जा रहा है, इनर में ये A से B जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया. एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड साइड B अराइव्स एट गलत. A में जो एक्शन पोटेंशियल है वो जा रहा है B की तरफ. ठीक? मेम्ब्रेन एट साइट रिमेन्स मोर परमेबल टू लॉन्ग ड्यूरेशन, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है. नहीं पोस्टपोन क्यों होगा? नीट क्यों पोस्टपोन होगा? पोस्टपोन नहीं होगा, कौन बोला? नो पोस्टपोन. समझ में आया? तो ये वाला आपका ही करेक्ट है. मेम्ब्रेन एट साइट रिमेन्स परमेबल फॉर सोडियम एंड फॉर ए वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक? How many functions in the list given below are under the control of medulla oblongata? Very good. चलो इसका आंसर दो पहले. नहीं होगा पोस्टपोन, पोस्टपोन नहीं होगा. How many function list here are under the control? नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा. ठीक? कौन सा मेडुला ऑब्लोंगाटा? देखो ये तो नहीं है. इट इज द वर्क ऑफ हाइपोथैलेमस. ये भी हाइपोथैलेमस है. ठीक? एंडोक्राइन कंट्रोल भी नहीं होगा. ये स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा, हार्ट बीट होगा, रेस्पिरेशन होगा. तो 1 2 3 4. यस, तो उस हिसाब से आपका 4 होगा. समझ में? थर्मो रेगुलेशन ये तो हाइपोथैलेमस का है. सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशन ये आपका लिम्बिक सिस्टम का काम है. एंडोक्राइन कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस का काम है. इसमें से आपका ओनली क्या? स्नीजिंग, कफिंग. ठीक? स्नीजिंग, कफिंग, हार्ट बीट्स, रेस्पिरेशन इसका काम है. देखो बेटा लोग, मतलब क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम्हारा देखो अभी सब न्यूज में अभी आ रहा है. हाँ, स्कूल कॉलेज अब सब सैनिटाइज हो रहा है. ठीक? अभी तुम्हारा गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया है. जैसे कि हम उड़ीसा का बात करेंगे. एक न्यूज आया था कल कि उड़ीसा में जो ओजेई एग्जाम होगा, यस, उड़ीसा में जो ओजेई एग्जाम होगा ना, उसके लिए अभी से वो लोग सेंटर सब सैनिटाइज कर रहे हैं. सेंटर वगैरह सैनिटाइज कर रहे हैं, प्रॉपर्ली वो लोग तैयारी कर रहे हैं. ठीक? तो डेफिनेटली होगा इस बार. और ऐसा देखेंगे तो कोरोना अभी थमने वाला नहीं है. ठीक? कोरोना अभी आगे बढ़ते जाएगा. हर डे अभी केसेस बढ़ते जाएंगे, तो क्या एग्जाम नहीं होगा? We have to survive with the corona. ठीक? We have to survive with the corona. We have to do everything with the corona. We have to study. We have to work. The life should go on along with the corona. ठीक? समझो कोरोना हमारे लाइफ का एक पार्ट है. अभी ये हमारे बीच ही रहेगा कोरोना. चलो इसका आंसर दो. अभी कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए आपको. एंड देयर आर सम रीजंस. बच्चे फैन का साउंड सुनाई दे रहा है क्या तो आपके बैकग्राउंड में? तो आज मेरा एसी खराब है तो मैंने फैन ऑन किया है. एनीवन रिप्लाई? ब्रिजेस, फैन का साउंड आ रहा है क्या बैकग्राउंड में, नॉइज में? यस, थोड़ा आता होगा. तो जस्ट एडजस्ट कर लो, क्योंकि आज मेरा जो एसी है खराब हो गया है. तो मैंने फैन ऑन किया है. ठीक? तो फैन का साउंड आता होगा. चलो
ओके चलो, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? अगर हम मैचिंग हम करेंगे 7 का तो ये वाला होगा ना, मतलब ये करते हैं मैचिंग। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट, ये आपका लॉन्गेस्ट है, ठीक, और ये वाला आपका यहाँ वाला होगा, मैच होगा, ठीक, इसका मैच यहाँ पे हो जाएगा। cerebellum has highly convoluted surface to provide more surface for the neuron, ठीक। Neurons are excitable cells, hence they are the polarized, समझ में आया? और ये वाला cerebral cortex refers to as gray matter because neuron cell bodies are concentrated, giving grayish appearance. ओके ओके चलो, मैं अभी चैट को डिसेबल कर रहा हूं, ठीक, आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, आई एम डिसेबलिंग द चैट, ठीक। चलो, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D, पढ़ो अच्छा से, एनसीईआरटी बुक का ही पॉइंट्स है ये सब, और बताओ इनमें से हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, इसमें से कितने हैं आप लोगों का इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बच्चा लोग पूछ रहे हैं, इसमें इनकरेक्ट, इसमें कितना इनकरेक्ट है। चलो मैं पोल स्टार्ट कर दे रहा आप लोगों का। तो ये आ गया आपका ना, तो देखो इसमें आपका कौन सा इनकरेक्ट हम देखते हैं। इन रेस्टिंग स्टेट द एक्सोनल मेमोरी इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इन द रेस्टिंग स्टेज एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयंस। ये तो सही है, इट इज करेक्ट। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट, ये गलत है, ये इम्परमेबल है तो ये गलत हो गया। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम, ये तो सही है। द आउटसाइड सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस हाई नेगेटिव चार्ज, ये गलत है, ठीक। उस हिसाब से हमारा 2 गलत हुए, हमारा बी गलत है और आप लोगों का डी गलत है, ठीक। अगर हम जाएंगे एनसीईआरटी हिसाब से, द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग में क्या होता है बच्चा लोग, आउटसाइड होता है पॉजिटिव रेस्टिंग में, और इनसाइड होता है नेगेटिव चार्ज, तो गलत है, ओके। तो नेक्स्ट, द मेडुला contains centers which control following except, the medulla contains centers which controls the following except, यस, इसका आंसर है वो देखो, यहाँ पे ये वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, ठीक, इट कंट्रोल्स वोमिटिंग, इट कंट्रोल्स कार्डियो रिफ्लेक्स, लेकिन बॉडी टेम्परेचर इसका काम नहीं है, ठीक। इट इज कंट्रोल्ड बाय आवर हाइपोथैलेमस, इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक। द बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय आपका
हाइपोथैलेमस, ठीक है। The hypothalamus contains centers which controls following except. The hypothalamus contains centers which controls the following except. तो देखो, hypothalamus controls your urge for eating, drinking, sexual desire और temperature. Then gastric secretion, इसका काम नहीं है. It is not the word of gastric secretion. ठीक? चलो 11 का मैं पोल आपको दे देता हूं. देख लो, अंशुमान, कीर्ति, हर्ष, राणा, ठीक. बाकी सब पोजीशन में है सब, ठीक. तो इसमें वो बोल रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक. इसमें वो बी गलत है ना. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, इसमें गलत क्या है बताओ मेरे को. व्हाट इज रॉन्ग हियर? Yes, very good. It must be non-myelinated. ठीक, इसमें ये गलत है. Yes. The non-myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which form myelin sheath around. ये तो myelinated होगा, ये गलत है आपका. BC. F. Myelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cells that does not form myelin sheath. Form करता है. तो तुम एक सिंपल फंडा याद रखना बच्चा लोग. वी हैव द टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स. एक है ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड. वेयर यू विल फाइंड माइलिनेटेड मींस इनसाइड द cranial and the spinal nerves. याद रखना, इनसाइड द cranial and spinal nerves you will find myelinated nerve fibers. Whereas non myelinated मतलब वहां पे Schwann cell है but they are not forming myelin sheath, but Schwann cell is there. They are found in the autonomic nervous system and also they are found in the somatic neural system. इसका मतलब क्या है? मतलब नॉन माइलिनेटेड कहीं भी हो सकता है, ऑटोनोमिक में भी हो सकता है, सोमैटिक में भी हो सकता है, क्योंकि cranial और spinal nerve सोमैटिक के अंदर में ही आते हैं. We have the 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. They together they are called somatic neural system. मतलब इसका मतलब सोमैटिक में ओनली क्या है? माइलिनेटेड है. सोमैटिक में ओनली माइलिनेटेड है, लेकिन सोमैटिक ऑटोनोमिक में बोथ में आपका क्या है? नॉन माइलिनेटेड. एक ही बात है, मेडुलेटेड और माइलिनेटेड एक ही बात है. मेडुलेटेड एंड माइलिनेटेड आर द सेम थिंग. They have the Schwann cells with the covering of myelin sheath. Yeah, yes. चलो इसको मैचिंग करो.
इसको आप लोग मैच करो, चलो। इसको मैच करो। चलो ओके, अगर यहाँ पे मैचिंग हम यहाँ पे करेंगे तो इसके आंसर में ये वाला मैंने दिया है ना, देखो पोन्स, ठीक, पोन्स के साथ होता है ये वाला, इट इज प्रेजेंट बिलो द मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स। इसका फंक्शन क्या होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के लिए, यस। एसोसिएशन एरिया ये आपका होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक, दे आर फॉर द मेमोरी, कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इसमें और एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एनसीटी के हिसाब से, इंटर सेंसोरी एसोसिएशन, ये भी याद रखना, ठीक, मेमोरी, कम्युनिकेशन, ठीक ठीक ठीक। चलो टाइम लेंगे, ठीक, यस बता रहा हूँ, लेट मी देखा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग, ये क्या करता है, इट लिमिट्स और रिड्यूसेस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब तो इंस्पिरेशन के बीच में गैप को कम करता है, इट रिड्यूसेस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, रेगुलेट ब्रीदिंग करता है, मतलब इससे क्या होगा, हम फास्टर ब्रीदिंग करेंगे, ठीक, इससे क्या होगा, यस वेरी गुड। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, H+ आयन लेवल बढ़ जाता है, ब्रीदिंग हमारा फास्टर हो जाता है, एंड दैट फास्टर ब्रीदिंग कौन करता है, आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो करता है फास्टर ब्रीदिंग। और लिम्बिक सिस्टम का काम है आपका, ये लिम्बिक सिस्टम हो गया, ठीक, मतलब इट इज प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपका हाँ मैं लिंक कर दूंगा आपको, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक। तो उसका काम होता है सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशन वगैरह उसका काम होता है इसका, तो इस हिसाब से आपका ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। मैं लिंक दे रहा हूं आपको टेलीग्राम का मेरा, बच्चे लोग अपने आप में एंड द इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करो बच्चे, यहाँ पे क्विज प्रोग्राम हमारा चल रहा है, पार्टिसिपेट करो वहां पे, ये आपको हेल्पफुल होगा, ठीक, इसमें ओके। चलो अभी आप लोगों जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए अच्छा है, अभी आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। Which of the following types of cells are found in retina? Which of the following types of cells are found in retina? ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपका दिया हूं प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन, अभी क्या हमने कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस अपने किया, इसके बाद अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं सम प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, दीज आर सम प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, इसमें से कुछ एम्स का भी क्वेश्चन है आप लोगों का, हम बताता हूं आप लोगों को, ठीक, बताता हूं आप लोगों को, ठीक। कुछ क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर से भी आएगा, याद रखना, ओके। ये एक स्पेशल टाइप का बाइपोलर न्यूरॉन होता है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक, अमाक्राइन सेल होता है, और एक भी आपका होता है
cell, because हमको क्या पता है that retina contains bipolar neuron, तो यहाँ पे बहुत सारे bipolar neuron होते हैं, yes, like आपका हो गया ganglion cells, yes, ganglion cells, आपका bipolar cells है, तो these are all modified bipolar neurons, ठीक। तो हमारा एक स्पेसिफिक नाम देखो, नॉर्मली हम बाइपोलर बोलते हैं और उनका स्पेशल नाम सब है, जैसे कि आपका अमाक्राइन सेल्स है, हॉरिजॉन्टल सेल्स है, ठीक। बाइपोलर न्यूरॉन मतलब क्या होता है उनका, या अगर उनका साइटन हो गया तो ये डेंड्राइट उसका हो गया और ये इसका हो गया एक्सन हो गया, ठीक। ये हो गया आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो अमाक्राइन सेल भी एक बाइपोलर ही न्यूरॉन है, वो रेटिना के लेयर में होता है, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल सेल भी होता है आपका यहाँ पे। न्यूरोग्लियल सेल तो हाँ, सेल्स ऑफ मुलर भी एक तो है, जैसे एक सेल्स ऑफ मुलर भी पाया जाता है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में ये वाला क्वेश्चन है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। चलो देखते हैं। देखो बेटा लोग, 4-5 क्वेश्चन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, ठीक। ये हम डिस्कस करेंगे, एक क्यों नहीं हो सकता है, डिस्कस, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आई विल डिस्कस, ठीक। अनु पूछ रही है सर ये क्यों नहीं हो सकता, यस मैं डिस्कस करूंगा। यस देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चा लोग। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन हमारा अर्ली एम्ब्रियोस, अर्ली एम्ब्रियो, तो ये याद रखना, ठीक। मेरे को बताओ यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में कौन सा न्यूरॉन पाया जाता है, बताओ, कमेंट में रिप्लाई करो मेरे को। अर्ली एम्ब्रियोस हैव यूनिपोलर न्यूरॉन्स, अर्ली एम्ब्रियोस हैव यूनिपोलर न्यूरॉन, मतलब इसमें सेल बॉडी होता है और ओनली वन एक्सॉन होता है, ये यूनिपोलर न्यूरॉन हो गया, यस। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में होता है बाइपोलर न्यूरॉन, याद रखना बच्चों लोग, इसमें होता है आपका बाइपोलर, ठीक। रेटिना ऑफ द आई बाइपोलर, ठीक। इसमें आपका हो जाए स्पाइनल कॉर्ड मल्टीपोलर, मल्टीपोलर, ठीक। स्यूडो यूनिपोलर भी होता है, इसका जो डोर्सल रूट गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड का होता है आपका डोर्सल रूट गैंग्लिया, वहां पे होता है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी होता है, ठीक। हाँ, कोई पूछ रहा था इसका जो प्रीवियस का ए न्यूरोग्लियल सेल, ये आपका नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, न्यूरोग्लियल सेल्स ये आपका नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, रेटिना में नहीं, ठीक। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल रूट होता है, देयर विल फाइंड स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, यूनिपोलर न्यूरॉन हमारा होता है एम्ब्रियो में होता है, बाइपोलर आपका होता है रेटिना, ठीक, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, और सेरेब्रल कोर्टेक्स में आपका होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, और आपका होता है एपोलर न्यूरॉन, वो कहाँ पाया जाता है एपोलर न्यूरॉन, इन केस ऑफ सिलिंड्रेट्स में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है आपका एपोलर न्यूरॉन। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, इसका आंसर भी मेरे को बताओ, ये भी आपका, ये लेकिन एम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक। दो सेंसिटिव टू एंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम, द कोन्स इन ह्यूमन्स आर सो मैक्सिमम सेंसिटिव टू, कौन सबसे ज्यादा किसको सेंसिटिव है, तुम तो फिजिक्स पढ़ते होगे ना ऑप्टिक्स में, हमारा जो कोन सब किससे सेंसिटिव, किससे ज्यादा है, ये कौन से लाइट, कमेंट में मत दो, ठीक, मैं चैट डिसेबल कर देता हूं, ठीक, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं है, ठीक, तो उनको भी थोड़ा ये होना चाहिए, तो याद रखना ब्लू कलर, ठीक, तो हमारा ब्लू कलर होता है, द कोन्स इज सेंसिटिव टू मैक्सिमम ब्लू कलर। और पता है सबसे हार्मफुल यही होता है, हार्मफुल, सबसे जो हार्मफुल यही होता है, तुम
तुम जो LCD स्क्रीन यूज करते हो टीवी का, उससे ब्लू लाइट निकलता है। तुम जो मोबाइल यूज करते हो उससे ब्लू लाइट निकलता है। मैंने जो ग्लास पहन रखा है, ये मेरा ब्लू लाइट नहीं जा रहा है इसमें। मेरा जो ग्लास मैंने पहना, नया बनाया मैंने ये वाला, ये ब्लू लाइट को फिल्टर करता है। मेरा जो ग्लास आपको देखना है थोड़ा ब्लू ब्लू लगता होगा। इफ यू मार्क, ठीक, तुम लोग मार्क करोगे मेरा स्पेक्टेकल को, तो कुछ ब्लू सा तुमको दिखता होगा अगर मार्क करोगे तो। इफ यू मार्क, ठीक, ब्लू भी लगता है, क्योंकि इसमें मेरा क्या हो रहा है, ब्लू लाइट फिल्टर हो रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, मेरा ब्लू लाइट फिल्टर होकर के जा रहा है मेरे आंखों में, मतलब मेरे आंखों में ब्लू लाइट नहीं जा रहा है। जो मेरा LCD से लाइट निकल रहा है ना, ब्लू नहीं जा रहा है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कोई अमीर गरीब नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक, ओके, चलो इसमें से ऑड चूज करो, पिक द ऑड वन आउट। ये तो इजी क्वेश्चन है, मेरे को इसे 100% रिजल्ट चाहिए इसमें। ठीक, सब बच्चों का इसमें करेक्ट होना चाहिए। अरे अभी सब भिखारी हो गए हैं, अभी के टाइम में अभी सब भिखारी हैं। Since last 4 to 5 months we are in the home, not earning a single money। पता है आप लोगों को? एक बात बता रहा हूँ, 4-5 महीना हो गया हम लोग घर में बैठे हैं विदाउट अर्निंग ए सिंगल सोर्स। तो ये वाला हो जाएगा। मैं ये वाला होगा। ठीक, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, अरे वो कितना, बहुत कम है वो, कितना ये दे, कुछ पैसा नहीं देता है यार, बहुत कम पैसा देता। यार एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक, मेरे को पता ये कहाँ पे होता है, ये आपका होता है वेयर यू विल फाइंड एक्विडक्ट सिल्वियस। It passes through the midbrain. It connects your third and fourth ventricle. ईयर में नहीं होता है। Which one of the following not act as the neurotransmitter? ये कॉर्टिजोन होता है। ठीक, इट इज हार्मोन। तो मेरे को अभी बताओ ये कहां से निकलता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉर्टिजोन, बताओ कौन से ग्लैंड से हार्मोन निकलता है कॉर्टिजोन, कौन से ग्लैंड से निकलता है कॉर्टिजोन? यस, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक, कॉर्टिजोन बाय स्टॉर्म, यस, कॉर्टिजोल भी बोल सकते हैं इसको, कैन आल्सो से कॉर्टिजोल, एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता है यस कॉर्टिजोल। सो इट इज नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर। इसका आप आंसर दो, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा आप याद कर लो। ठीक, ये क्वेश्चन को पूरा माइंड में याद कर लो, इसका आंसर को। जिसको अगर पता है तो बता दूंगा अभी। एक बहुत ही आपका बेहतरीन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग पूरा याद कर लो। A person showing unpredictable mood swings, outburst of emotion, quarrelsome behavior, conflicts। ये जो आपका है ना ड्रग अल्कोहल एब्यूज, उसमें ये वाला है। एक चैप्टर है आपका ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, उसमें ये वाला है। ठीक, हाँ, तो ये वाला है बेटा। ये जो एनसीईआरटी बुक का आपका है ड्रग अल्कोहल एब्यूज में, उससे भी वाला है। ये किसी का भी हो सकता है। ठीक, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये यार तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो सब। ठीक, अभी से तुम, यस स्वाति, थैंक यू। ठीक, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन
पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है आपका अनप्रेडिक्टेबल मूड्स, मतलब तुम्हारा माइंड कब होगा कुछ पता नहीं, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, कभी रोगे कभी हंसोगे, क्वारलसम बिहेवियर, झगड़ा करोगे दूसरे से, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका कॉज क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसका कॉज, व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस, इसका कॉज क्या हो सकता है, मेरे को कमेंट में आंसर दो। साइजोफ्रेनिया, ठीक, ये आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, डिमेंशिया होता है, तुम्हारा मेमोरी कम जाता है, साइजोफ्रेनिया होता है, साइजोफ्रेनिया। तो इसका कॉज आपका है अल्कोहल एब्यूज, ड्रग एब्यूज, स्मोकिंग, ये सब इसका कॉज है। अल्कोहल का एब्यूज, ज्यादा अल्कोहल लेना, ज्यादा ड्रग्स लेना, इससे हो जाता है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा, हाँ, उसको विथड्रॉल सिम्टम भी बोलते हैं। यस, डक्ट ऑफ सिल्वियंस, ठीक, डक्ट ऑफ पीटर, सेरेब्रल एक्टिव, ऑल एक ही नाम है, डक्ट ऑफ सिल्वियन, डक्ट ऑफ पीटर, cerebral aqueduct, all are the same thing, all are the same thing। तो ये वाला याद रख लेना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ऑल आर इक्वल टू। मेरे को एक एग्जांपल दो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी, एक एग्जांपल दो मेरे को, हाउ endocrine glands regulate neural activity, क्या एग्जांपल दो। एपिनेफ्रिन, यस, न्यूरोट्रांसमीटर, यस, ठीक, सही है, यस, ओके, ठीक। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, मतलब अगर वो उसको कंट्रोल करे तो उसको भी कंट्रोल करे। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, अगर ए बी को कंट्रोल कर रहा है तो बी भी ए को कंट्रोल करेगा। यस, अगर ए इज कंट्रोलिंग बी, बी भी ए को करे, वाइस वर्सा, ठीक। तो नॉट लिखा है ना, इसलिए ये नहीं होगा। Which of the following pairs of structures distinguishes a nerve cells from other types of cells? होती है, हिंदी मीडियम की भी क्लास होती है ना, क्यों नहीं होती? हिंदी भाई हमारा मातृभाषा है ना, मेन जो हमारा हिंदी है, हिंदी में क्लास होती है, प्योर हिंदी में क्लास। आपका तो नीट का पेपर भी प्योर हिंदी में आता है। प्योर हिंदी में भी क्लास होता है बेटा। पेरिकार्डियम डेंड्राइट्स, मेरे को बता व्हाट इज पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम डेंड्राइट्स आर द स्पेशल फीचर ऑफ, अरे हिंदी में क्या है कि मतलब सपोज पेरिक, उसका हिंदी क्या होगा बताओ मेरे को डेंड्राइट्स का हिंदी बताओ क्या होगा? अरे डेंड्राइट्स का हिंदी क्या होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। व्हाट इज पेरिकार्डियम बताओ, देखो बता रहा हूं। सपोज एक नर्व सेल, न्यूरॉन का सेल बॉडी हो गया। यस, हिंदी इज वेरी टफ बेटा, हमारा जो हिंदी है ना बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत इजी है, ठीक। ये उसका हो गया, ठीक, न्यूरॉन। मेरे को पता इसमें क्या पेरिकार्डियम क्या होता है, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम।
पेरी मतलब अराउंड, कैरियर मतलब न्यूक्लियस। सो द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे आप लोगों का पेरिकैरियम। Okay, dendrites. Next, Bowman glands are located in the, ये कहाँ पे होते हैं Bowman glands? Yes, 9 बजे ही होता है। ये एक आपका बच्चा लोग इंपोर्टेंट, इसको याद रख लो, ठीक। ये क्वेश्चन नीट में आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देख लेना, मेरे को बताना भी आप लोगों को सब। ये आएगा, मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक में भी है ये वाला, ये आपका एनसीईआरटी बुक में है, इसलिए बोला फिर आएगा ये। अरे एनसीईआरटी में है ये वाला, कौन बोला नहीं है, आप पढ़ लेना। आपका जो है सेंसरी ऑर्गन में ये आपका, गुड इवनिंग, ये एनसीईआरटी बुक में पूरा अच्छा से मेंशन है, ये आपका पढ़ना एनसीईआरटी बुक में, वहां पे है इसके बारे में, ठीक। डिटेल्स में नहीं, फिर भी है सप्लीमेंट्री में। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज हमारा जो होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज यहाँ पे आपका होता है बोमेन्स ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोमेन्स ग्लैंड? बोमेन कैप्सूल होता है नेफ्रॉन में, ये होता है बोमेन्स ग्लैंड। मेरे को बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोमेन्स ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या होता है? यस, इट सिक्रेट म्यूकस, बच्चा लोग इसको याद रखना, ठीक। ये आपका म्यूकस सिक्रेट करता है, ये आपका, ये पूरा माइंड में फीड कर लो, गारंटी आएगा, मैं बता रहा हूं। अरे जो लोग ऐसे, वो मेरे ही सब स्टूडेंट हैं, सब ने ऑफलाइन में मेरे से पढ़ा है, जितने भी तुम देख रहे हो यहाँ पे, अभिश्रांत, ठीक, सिद्धार्थ, दे आर माय स्टूडेंट्स, सबको मैंने ऑफलाइन में लाइन बाय लाइन पढ़ा है एनसीईआरटी, है कि नहीं? मैंने सब बच्चों को एनसीईआरटी में जबरदस्ती पढ़ाया हूँ मैं एक साथ, फाइन। मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट थे ऑफलाइन में, ठीक, मैंने उनको एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ाया उन लोगों को, और मैं इतना गारंटी दूंगा, मेरे जितने स्टूडेंट पढ़े हैं मेरे से, ठीक, अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना अच्छा से, तो दे आर गोइंग टू रॉक द एग्जाम, मतलब 2020 का वो लोग पूरा उड़ा देंगे वो लोग, ठीक। If medulla oblongata is destroyed, then which of the following function will be affected? ठीक, देखो ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये तो होगा नहीं, नो थर्मोरेगुलेशन, इट इज द वर्क ऑफ हाइपोथैलेमस, नो विजन, इट इज द वर्क ऑफ सेरेब्रल कोर्टेक्स, सेरेब्रम का है, नो मेमोरी से रिलेशन है, यस, नो व्हेन प्रिक विद इट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन और डेवलप नहीं होगा, नो रिस्पॉन्स व्हेन प्रिक विद द नीडल, अगर हम नीडल में प्रिक करेंगे तो इंपल्स और रिफ्लेक्स आर्ट और डेवलप नहीं होगा आप लोगों का, ठीक। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक, यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। Select the best option from the statement. चलो, ये आपका नीट का क्वेश्चन है बच्चा लोग,
ये आपका प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन, ठीक, ये देख लेना, आपका ये प्रीवियस ईयर का नीट का ही क्वेश्चन है। ओके, देख लो, ठीक, तो मैंने इसका आंसर दिया ना। इसमें से आपका क्या पूछ रहा है, बेस्ट ऑप्शन, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन रिच फूड, जैसे कि आपका गाजर हो गया, ये सब, मैं उड़ीसा से हूँ बेटा, ठीक, उड़ीसा से। विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, ये तो सही है आपका। द फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, देखो ये क्या होता है बता रहा हूं आपको, ये क्या होता है, रॉड सेल होता है, ठीक, एक उसका आउटर, एक होता है इनर सेगमेंट होता है, ठीक, तो ये जो फोटोपिगमेंट क्या होते हैं, वो आउटर पार्ट में रहते हैं, इनर पार्ट में नहीं रहते हैं, ठीक। द फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर, नो, ये आउटर सेगमेंट में पाए जाते हैं, इनर पार्ट में मतलब जो आपका रेटिना पर एम्बेड रहता है उसमें पाए नहीं जाते हैं। बाकी तो ये तो सही है ना, तो उस हिसाब से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। यस, गोपालपुर तो सी बीच है ना, गोपालपुर फेमस है आपका सी बीच के लिए। Which layer of human retina stores vitamin A? Which layer of human retina stores vitamin A? ये थोड़ा ध्यान से देना, ये गलत हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान से देना, ये गलत हो सकता है, देखा बोला ना, पूरा गलत, मैं बता रहा हूं, मतलब ओनली 19%, मतलब ओनली 20% बच्चों ने आंसर सही दिया है। अब बोल रहा था क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा आप लोगों का। देखो पूरा गलत, मतलब 80% बच्चों ने गलत आंसर दिया। वो क्या बोल रहा है, ये पिगमेंट लेयर होगा, पिगमेंट। पिगमेंट लेयर का मतलब देखो हमारा क्या होता है, रेटिना, सपोज मैं रेटिना का बात करूं, ठीक, ये अगर रेटिना लेयर है, ठीक, तो पहले क्या होता है, पिगमेंट लेयर होता है, वेब लेयर ऑफ पिगमेंट्स, वेब लेयर ऑफ पिगमेंट्स होता है रेटिना में, पहले पिगमेंट का लेयर होता है, पिगमेंट का लेयर, उसके बाद आपका आता है रॉड सेल, उसके बाद बाइपोलर, उसके बाद गैंग्लियन सेल। रेटिना में पहले होता है पिगमेंट का लेयर होता है, ये हो गया पिगमेंट का लेयर, पिगमेंट, देन बाइपोलर, सॉरी, देन आपका रॉड एंड कोन सेल्स, देन आपका होता है बाइपोलर, देन गैंग्लियन सेल्स। ओके, सो ये जो विटामिन ए स्टोर होता है, ये पिगमेंट लेयर में स्टोर होता है, जो पिगमेंट लेयर होता है जस्ट अबव द रॉड एंड कोन सेल्स, सो देयर विटामिन ए आपका स्टोर रहता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक आप एम्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आपका जिपमर इसमें जुड़ा है ना, एम्स जुड़ा है, तो कुछ तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होगा ही होगा, कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है अगर 90 क्वेश्चन से ऑलमोस्ट आपका पकड़ लो, आपका 85 क्वेश्चन अगर आएगा एनसीईआरटी बेस्ड, और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा। इसका रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट ऑन, कहां पे होते हैं? नहीं, एनसीईआरटी में तो इसके बारे में नहीं है, एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं है। एनसीईआरटी में ओनली क्या लिखा गया, इसमें 3 लेयर होते हैं, एक होता है आपका रॉड एंड कोन सेल, देन बाइपोलर, देन गैंग्लियन, उसके ऊपर भी एक पिगमेंट का लेयर होता है, पिगमेंट का लेयर होता है, एक पिगमेंट का लेयर होता है, उसके बाद होता है रॉड एंड कोन सेल। तो ये तो होगा ही आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको, ये भी एक आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको मैचिंग करता है।
चलो मेरे को भी थोड़ा ऐसे टाइम ले लिया देखना। These are the different parts of our limbic system. These are the different parts of limbic system. Corpus striatum, amygdala, hippocampus, septum, ठीक, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है और इनका बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। हमको थोड़ा इसको याद रख लेना, ये टिपिकल क्वेश्चन है आप लोगों का, अब इसको पूरा बच्चा लोग याद रख लेना, ठीक। क्वेश्चन को आप लोग याद रख लो, ठीक। देखो इस क्वेश्चन पर याद रख लो आपको, कार्पस स्ट्राइटम जो होता है इट इज ए पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेरियोटाइप मूवमेंट्स, ठीक। एमिगडाला, एग्रेशन एंड रिमेम्बरिंग फियर, ठीक। हिप्पोकैम्पस, सेक्सुअल एरोजल, सेप्टम, मेमोरी। ये जो क्वेश्चन है आपको, आप लोग क्या करो, इसको पूरा याद कर लो, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम एनसीईआरटी बुक में है लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में नहीं है। इसको तो आप लोग याद, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। एनसीईआरटी में केवल दिया गया आपका एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, उसमें आपका सेप्टम भी एक होता है, कार्पस स्ट्राइटम भी एक होता है। हाँ, चलो इसका एक पोल ले लो। ओके, तो टाइम बच्चा लोग हो गया, इसका आंसर ये होगा शायद, देख लो। डायनसेफेलॉन को बोलते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एलियनसेफेलॉन होता है सेरेब्रल कोर्टेक्स, ठीक। माइलिनसेफेलॉन होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेटेनसेफेलॉन होता है आपका पोन्स एंड सेरेबेलम, ठीक। तो